Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु मसीह का. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Isn't Jesus wonderful? Yes, He is. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless you, Jesus of Nazareth. Bless you, King of glory. We bless you. We invite your holy presence in our midst, Lord Jesus. Hallelujah. May your presence come. May your anointing fall upon us. Holy presence, holy anointing fall upon us, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. कोई तृष्णा यहाँ से न लौटे, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं, पाक रूह हम यस्सु के प्यासे हैं. गाइए. ऐ खुदा रू मुझे गलवा मूजी पे तू दिलाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा, हाथ अपने उठाए आते हैं, पाक रूह हम यस्सु के प्यासे हैं. हगाज़ाला से गिदा ज़ागाताला. Thank you, Jesus. 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 Bless you, Lord Jesus of Nazareth. Bless you, bless you, bless you, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. जिथे नस दे दूर हनेरे ने, रही हद ना मेरे चावां दी, यस्सु चानन मेरी जिंदगी दा. आइए. यस्सु चानन मेरी जिंदगी दा, ओ लो है मेरे रामां दी, ओ लो है मेरे रामां दी, जिथे नस दे दूर हनेरे ने, रही हद ना मेरे छावां दी, यस्सु चानन मेरी जिंदगी दा, यस्सु चानन मेरी जिंदगी दा. ओ लो है मेरे रामां दी, ओ लो है मेरे रामां दी, जिथे नस दे दूर हनेरे ने, रही हद ना मेरे चावां दी, यस्सु चानन मेरी जिंदगी दा. हालेलुया. गाइए. बिना म्यूजिक के भाई और बहनों, बिना माइक्रोफोन, बिना साउंड सिस्टम के. देखिए कितनी अद्भुत बात है. खुदावंद के फरिश्ते हमारे साथ गाते हैं. हालेलुया. लॉर्ड वी ब्लेस यू, वी एक्सॉल यू लॉर्ड जीसस. यू ड्वेल इन अ सॉन्ग्स. यू आर अ सॉन्ग लॉर्ड जीसस. यू आर अ प्रेज. You are our worship, Jesus. Lord Jesus, we draw nigh unto you, and we know you draw nigh unto us. Lord, touch our hearts with your nail-scarred hands.
Place your hand upon the head of your people even now. Lord, give your people your embrace. Lord, your glorious hug to your people. Bless each and every one that has logged on, Father. Hallelujah. तेरा धन्यवाद. We bless you. We give you praise. यीशु के जलाली नाम में. आमीन. हालेलुया. खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हमद हो. हालेलुया. हालेलुया. हम रहे हैं बहुत गहरा कलाम खुदावंद का, जिसमें हम डीएनए के ऊपर और बाइबल में से बहुत खुदावंद की गहरी बातें सीख रहे हैं. मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एक स्क्रिप्चर निकालें. मत्ती रचित सुसमाचार निकाल लीजिए. हालेलुया. हालेलुया. मैं आपको ये बता रहा हूँ खुदा के कलाम से कि परमेश्वर का कलाम आपके डीएनए में एनकोडेड है. इट इज़ एम्बेडेड इन योर डीएनए, इन योर आरएनए. आपके डीएनए में, आपके आरएनए में यहोवा ने अपना कलाम ऑलरेडी लिख के भेजा है. इट्स ऑलरेडी देयर. तो सबसे पहले आप मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय. मत्ती 16 और उसके 13 वचन से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples. यीशु मसीह अपनी सेवकाई के आखिरी दिनों में हैं. तो जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई के आखिरी वीक्स में पहुँचे हैं तो लिखा जीसस केम इनटू द कोस्ट ऑफ सिजेरिया फिलिपाई. अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का ज़्यादा जो समय है सी ऑफ गैलिली के इर्द गिर्द व्यतीत किया. यीशु मसीह कहीं दूर दराज इलाकों में नहीं गए. हालांकि बहुत सारी रोमन सिटीज़ थी जो थर्ली रोमन लोगों से कॉलोनाइज थी. जीसस नेवर वेंट देयर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ. लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह सिजेरिया फिलिपाई में आ गए, जो 2 लोगों के नाम से इस टेरिटरी को नाम दिया गया, सीजर कैसर के नाम से, और फिलिपाई कुछ हिस्टोरियन बताते हैं कि फिलिप ऑफ मैसेडोन, जो सिकंदर का पिता था, उसका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसको दिया फिलिपाई. लेकिन रोमन्स ने इसको कैसर का नाम दिया. खास इलाका है ये, एक्सट्रीम नॉर्थ है इज़राइल का, एक्सट्रीम नॉर्थ, और दान के आगे की टेरिटरी है. और इस इलाके के बिल्कुल ऐसे नॉर्थ में सामने हरमन पहाड़ है. सीरिया लेबनान का इलाका है. यीशु मसीह वहाँ अपने चेलों को ले आया और यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है, whom do men say that the son of man, I the son of man am? Who do the men say that I the son of man am? लोग क्या कहते हैं कि मैं जो मनुष्य का पुत्र हूँ, मैं कौन हूँ? अपने चेलों से पूछते हैं. तो यीशु मसीह के चेले कहते हैं, एंड दे सेड, सम से दाउ आर्ट जॉन द बैप्टिस्ट, सम इलायस, अदर जरमायाज और वन ऑफ द प्रॉफिट्स. तो लोगों के बीच में चेले जाते हैं. लोगों की परसेप्शन, चेलों को मालूम है कि लोग यीशु मसीह को कैसे परसीव करते हैं. तो कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा बताता है, कोई एलिया बताता है, कोई जरमाया और कोई कुछ. किसी को मालूम नहीं कि यीशु मसीह कौन है. किसी को मालूम नहीं कि यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर है, कि यीशु मसीह गॉड इन फ्लैश है. दैट जीसस इज द सेम गॉड दैट क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, इज क्लोथ्ड इन फ्लैश एंड बोन्स. किसी को नहीं मालूम. तो लिखा है, चेले कहते हैं कि कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ कहता है. 15 वचन में लिखा, ही सेथ अनटू देम, बट हु से ई दैट आई एम. फिर यीशु मसीह चेलों की ओर मुखातिब होता है और यीशु मसीह चेलों से पूछता है, यीशु मसीह चेलों से कहता है, तुम बताओ, तुम क्या समझते हो मैं कौन हूँ? अचानक यीशु मसीह अपने 12 चेलों को देखता है और यीशु मसीह उनसे पूछता है, यू टेल मी हु आई एम, मैं कौन हूँ? तो मैं समझता हूँ कि चेलों
देयर वॉज अ हश, देयर वॉज अ साइलेंस, क्योंकि चेलों को मालूम नहीं किसी को कि हमारे बीच में देहधारी परमेश्वर चल फिर रहा है। लेकिन अचानक क्या होता है, स्वर्ग से परमेश्वर यीशु मसीह के एक चेले पतरस की आंखों को खोलता है पवित्र आत्मा के द्वारा। होली स्पिरिट फॉल्स अपॉन साइमन पीटर एंड हिज आईज ओपन अप, एंड व्हाट पीटर सीज, व्हाट पीटर सेज, यहां पे लिखा है, पढ़े 16 वचन। एंड साइमन पीटर आंसर्ड एंड सेड, Thou art Christ, the Son of the living God. साइमन पीटर यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की इल्यूमिनेशन से देखता है। होली स्पिरिट टर्न्स द लाइट ऑन द इनसाइड ऑफ पीटर एंड हिज आईज आर लिट अप विद डिवाइन लाइट एंड पीटर exclaims as he says, You are the Messiah, the Son of the living God. पतरस की आंखें पवित्र आत्मा खोलता है। पवित्र आत्मा के जलाल में पतरस यीशु मसीह को देखता है कि ये जो हमारे आगे खड़ा है यीशु मसीह, ये यूसुफ का बेटा नहीं है, ये मरियम का बेटा नहीं है, ये नासरत का कारपेंटर नहीं है, ये गैलिली में घूम के प्रचार करने वाला प्रचारक नहीं है, ये देहधारी परमेश्वर है। यू आर क्राइस्ट, यू आर द मसाया, द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस पवित्र आत्मा की इल्यूमिनेशन में जीसस को पहचानता है। कोई भी यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की रोशनी के बगैर नहीं जान सकता है। जब तक पवित्र आत्मा की रोशनी आपके अंदर नहीं जगेगी, आप कहेंगे यीशु मसीह एक विदेशी संस्कृति है, यीशु मसीह गोरों का परमेश्वर है, हमारी अपनी सनातन धरोहर है सांस्कृतिक, यीशु मसीह विदेशी पैगंबर है, नबी है। अलग अलग तरह से आप जीसस को परसीव करेंगे। बट व्हेन द होली स्पिरिट विल टर्न द लाइट ऑन द इनसाइड ऑफ यू, देन ओनली यू विल नो हु ही इज। तो लिखा है, एंड जीसस आंसर्ड एंड सेड अनटू हिम, ब्लेसेड आर्ट दाउ साइमन बार जोना। तू धन्य है, तू मुबारक है, हालेलुया, शमौन, जोना के पुत्र शमौन। फिर यीशु मसीह से क्या कहते हैं, फॉर फ्लैश एंड ब्लड hath not revealed it unto thee but my Father which is in heaven। यीशु मसीह उसे धन्य कहते हैं कि तुझे पिता ने ये प्रकाश दिया है। लेकिन उसी स्ट्रेच में यीशु मसीह साइमन पीटर को ये कहते हैं कि तू इस बात पे घमंड मत करना कि तू बहुत स्मार्ट था, तुझे पता लग गया, तू बहुत चतुर था, बड़ा ज्ञानी था, या बहुत बड़ा दर्शी था कि तूने देख लिया मैं कौन हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, फ्लैश एंड ब्लड हैथ नॉट रिवील्ड इट अनटू दी बट माई फादर विच इज़ इन हेवन। मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने ही मुझे तेरे ऊपर प्रकट किया है। तो पिता जब तक किसी को यीशु मसीह की ओर ना खींचे तब तक कोई यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। तो क्या लिखा है 18 वचन, अब देखिए ध्यान से। यीशु मसीह कहाँ खड़ा है? यीशु मसीह अपने चेलों को लेके सिजरिया फिलिपाई में आ गया है। यीशु मसीह कौन सी जगह कौन सी बात करता है, वहाँ की एनवायरनमेंट क्या है और वहाँ की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जानना। यीशु मसीह ऐसे खड़ा है नॉर्थ की ओर और बिल्कुल नॉर्थ के सामने हरमन पहाड़ हैं, हिल्स हैं। और आपको मालूम सिजरिया फिलिपाई का इलाका है और सामने वो माउंटेन है जहाँ पे 200 वॉचर उतरे थे, जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ, जिनका हेड था अज़ाज़ेल। 200 वॉचर फरिश्ते उतरे हरमन पहाड़ पे। उन्होंने आपस में पैक्ट बनाया, समझौता किया कि हम इसे नहीं तोड़ेंगे। उसी बात को सामिस लिखता है साम 133 वर्स नंबर 3 में कि भाई लोग आपस में मिले रहें। मिसाल किसकी देता है? उन वॉचर की, कि उन्होंने पैक्ट बांधा कि हम अब वापस नहीं लौटेंगे। और जिस जगह वो एंजल्स लैंड किए वॉचर, आपको मालूम, मैंने आपको बताया वहाँ पे 33 डिग्री लैटिट्यूड है, 33 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ऐसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपस में काटते हैं 33 डिग्री के एंगल पे।
33 डिग्री मेसनरीज होते हैं। जितने डार्क कल्ट हैं, जितनी डीप स्टेट्स हैं, डार्क ऑकल्टिक प्रैक्टिसेस हैं, सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, उनमें 33 डिग्री बड़ी अहमियत रखता है। फ्री मेसनरी में 33 डिग्री एक बहुत हाई रैंक है, क्योंकि 33 डिग्री ऐसे, 33 डिग्री ऐसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भूगोलिक रीति से वहाँ पे काटते हैं, और उस वो जो पहाड़ बनता है वो पहाड़ की शेप है बकरे के सिर के जैसे, गोट हेड की तरह है, जहाँ पे 200 वॉचर लैंड किया है। और आज सुबह मैं आपको बता रहा था यारेड के समय में, सुबह आपको मैंने बताया आदम की जीनियोलॉजी के अंदर पहले 10 लोगों का रहस्य क्या है। यारेड का मतलब होता उतरना, यारेड के समय वो उतरे। जिनों वॉचर ने आके क्या किया, उन्होंने ह्यूमन डीएनए को, आज कल और 2 दिन से पिछले हम डीएनए की बात कर रहे हैं, डायरिबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। बेशक ये हम इसे केमिकली डिफाइन करते हैं, लेकिन ये इससे डीप है। डीएनए, एडेनाइन ए, गुआनाइन जी, साइटोसाइन सी और थायमाइन ए, ये लैंग्वेज है डीएनए की। एटीजीसी पेयरिंग है इसकी। हालेलुया। डीएनए का डबल हीलिक्स जो है शुगर फॉस्फेट की बैकबोन के साथ है। खैर ये सारी साइंस बाइबल है, इसे यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। यहोवा परमेश्वर सच्चा साइंटिस्ट है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ एंट्रोपी, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी, जितने लॉज विज्ञान ने ढूंढे हैं सबको यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। लेकिन वही वैज्ञानिक यहोवा परमेश्वर की एग्जिस्टेंस को डिनाई करना चाहते हैं उसके द्वारा, जो कि बहुत बड़ी मूर्खता है। तो प्रभु यहाँ पे चेलों से एक खास बात कर रहा है। सामने हरमन पहाड़ है जहाँ पे 200 फरिश्ते उतरे हैं यारेड के समय। यारेड मीन्स लैंडिंग, डिसेंड, और उन्होंने ह्यूमन डीएनए को करप्ट कर दिया है। जो डीएनए परमेश्वर ने तैयार किया, बनाया, डायरिबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, उस डीएनए के अंदर शैतानी आत्माओं ने आके अपना डीएनए घुसेड़ दिया। डीएनए टेम्परिंग, डीएनए म्यूटेशन, डीएनए एडिटिंग, डीएनए रीसीक्वेंसिंग इसे बोलते हैं। और वचन में क्या लिखा है? पृथ्वी करप्ट होती गई, और वचन में लिखा है परमेश्वर का दिल दुखी हुआ। असल में लिखा है, असली भाषा में, गॉड रिपेंटेड, परमेश्वर ने तौबा की। आपको मालूम, आप कहते हो ना तौबा नहीं करनी, मतलब ऐसी हाइपरग्रेस थियोलॉजी है। वो मालूम सबसे पहले तौबा परमेश्वर ने की है, उसने तौबा की। और वर्ड है तशुबा, सेम वर्ड जो हमारे लिए यूज़ करता है। प्रभु कहता है तौबा करो। वचन में लिखा उसने तौबा की कि उसने इंसान को क्यों बनाया। और प्रभु ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि पूरी दुनिया को नाश कर देगा। क्यों? क्योंकि वो दुनिया इररिडीमेबल थी, उसको बचाया नहीं जा सकता था। और उस जनरेशन में नूह एक व्यक्ति था जिसके लिए अंग्रेजी में लिखा नोहा वॉज परफेक्ट, हिंदी में लिखा सिद्ध था, लेकिन हिब्रू वर्ड है तमीम, जिसका मतलब ये नहीं कि नोहा पाप रहित था, जिसका मतलब ये कि नोहा का डीएनए करप्ट नहीं हुआ था, उसका डीएनए ओरिजिनल था। इसलिए परमेश्वर ओरिजिनल डीएनए को सेव करना चाहता था। सेटन डीएनए को करप्ट कर रहा है। आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने 2 बातें मैंने आपको पहले भी बताई, 2 बेंचमार्क कहे। जब चेलों ने पूछा कि आपकी आमद का सीजन क्या होगा, तो यीशु मसीह ने बोला एज इट वॉज इन द डेज ऑफ नोहा। 24 अध्याय मत्ती की इंजील, 18 अध्याय लूका की इंजील में दूसरी बात यीशु मसीह ने कही। यीशु मसीह ने कहा जैसे लूत के दिनों में था वैसा मेरी आमद के दिनों में होगा। जब प्रभु आएगा ये 2 बेंचमार्क होंगे, नूह के दिन और लूत के दिन। नूह के दिनों में डीएनए हाइब्रिड किया गया, और लूत के दिनों के अंदर होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म, जो अभी आप देखते हैं एक रेनबो लेके घूम रहे हैं लोग, LGBTQ, ये यहोवा की रेनबो है जिसे शैतान लेके घूम रहा है। हालेलुया। आपको मालूम ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉ बन गया अब, इसी आपके ये जो चल रहा है टाइम हाउस अरेस्ट का, इसी समय बना है कि आप
होमोसेक्सुअल और लिस्बियन किसी पास्टर को ऑर्डेन करने से मना नहीं कर सकते। कनाडा में भी ऐसे लॉज है। यूएस में किसी ने होमोसेक्सुअल वेडिंग के लिए केक बनाने से मना कर दिया था बेकर ने, और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। कनाडा के अंदर भी यही रूल्स आ गए हैं कि आप ओल्ड टेस्टामेंट के उस सेगमेंट से प्रीच नहीं कर सकते जहां होमोसेक्सुअल, लेस्बियन, गे के खिलाफ है। स्वीडन में तो बहुत सख्त कानून आ गया इसके खिलाफ। दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू इरेडिकेट सर्टन पोर्शंस फ्रॉम बाइबल, टेक आउट सम पोर्शंस। देर आर सर्टन नेशंस, सर्टन institutions and organizations, they want to redefine the Bible। आपको मालूम अमेरिका के कई बड़े फेमस प्रीचर हैं, बहुत बड़े पादरी लोग। अभी लास्ट ईयर 2019 में एक बड़े फेमस प्रीचर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने ये बोला, उसकी इंटरव्यू की गई CNN पे, और बहुत फेमस पास्टर है वो। उसने बोला गॉड्स ओपिनियन ऑन लेस्बियन, होमोसेक्सुअल एंड गेज इज इवॉल्विंग। इतने फेमस प्रीचर हैं कि परमेश्वर, पहली बात, परमेश्वर की ओपिनियन नहीं होती, परमेश्वर की कमांडमेंट है, आज्ञा है। किंग डजंट हैव एन ओपिनियन, किंग हैज ए रॉयल edict एंड किंग नेवर चेंजेस हिज रॉयल डिक्री। हालेलुया। द वर्ड आउट ऑफ हिज माउथ इज irrevocable. King already decreed that homosexual, lesbian and gays, if they do not change their lifestyle and don't repent, they will never enter his kingdom। ये कहता है वो। आप सीकर सेंसिटिव गॉस्पल प्रीच करते हो, ऑल इंक्लूसिव गॉस्पल, लोगों को अकोमोडेट करने वाली गॉस्पल, नॉन ऑफेंसिव गॉस्पल, किसी को ठेस न लगे। फॉल्स गॉस्पल प्रीच करते हो आप। दैट्स नॉट द ट्रू गॉस्पल। फेमस पास्टर्स, preachers, they are falling down, they are taking a nose dive। ये आपकी आंखों के सामने हो रहा है, जो प्रभु ने कहा कि अंत के दिनों के अंदर ऐसा होगा। नूह के दिन हाइब्रिडाइजेशन। एक वचन पढ़िए जल्दी से, दानियल नबी की पुस्तक निकालिए, टर्न टू बुक ऑफ डैनियल। दानियल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय जल्दी से निकालिए। हालेलुया। डैनियल चैप्टर नंबर 2 एंड 41 वर्स से पढ़ता हूँ, जल्दी से सुनिए। डैनियल 2:41 से। एंड वेयर एज दाउ सॉयस्ट द फीट एंड द टोज, पार्ट ऑफ पॉटर्स क्ले एंड पार्ट ऑफ आयरन, द किंगडम शैल बी डिवाइडेड, बट देयर शैल बी इन इट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द आयरन एज मच एज दाउ सॉयस्ट द आयरन मिक्सड विद मायरी क्ले, and as the toe of the first of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken। क्या बताया यहाँ पे? डैनियल जो दर्शन देखता है, डैनियल जो दर्शन देखता है वो दुनिया की एम्पायर्स हैं, इस पृथ्वी पे रूल करने वाली प्रोमिनेंट किंगडम। ही सीज द हेड ऑफ आयरन, दैट्स द बेबीलोनियन एम्पायर, देन ही सीज द चेस्ट which is made of silver, that's the Mede and Persians kingdom. Then he sees bronze, that's the Greek kingdom. Then he sees the legs of iron, which is the Roman Empire. Then he sees the final kingdom that will come. Daniel sees in the future a kingdom that will come towards the end of the ages, and that kingdom is a hybrid kingdom. It is a blend of clay and iron, and that kingdom is the feet. वो kingdom है last kingdom. That is the kingdom which is about to come, in which we are standing on the threshold. हम उस kingdom के threshold पे बैठे हैं, उस kingdom की तैयारी की जा रही है। ग्लोबलाइजेशन उस kingdom का एजेंडा है, डिजिटाइजेशन उस किंगडम का एजेंडा है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट उस किंगडम का एजेंडा है, और वन रूलर उस किंगडम का एजेंडा है, वन रिलीजन दैट इज ऑल एनकम्पसिंग, ऑल इंक्लूसिव, उस रिलीजन का, उस किंगडम का एजेंडा है। उस किंगडम की तैयारी उस किंगडम को लाने वाले, अशर करने वाले लोग कर रहे हैं। सैटेनिक लोग उस किंगडम की
प्लानिंग, उस किंगडम के अराइवल की तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। अभी वैक्सीनेशन उसका एक फर्दर स्टेप होगा। मार्क ऑफ द बीस्ट, it may not be the mark of the beast in its totality, but it will be a step towards that. Make no mistake, it's really going to be. तो ये हाइब्रिड किंगडम होगी, आखिरी किंगडम। इसके अंदर डीएनए फिर टेम्पर होगा। मैंने आपको पहले बताया कि डीएनए की टेम्परिंग पे 1940 के बाद साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इट्स ऑलरेडी 50-60 ईयर्स दे आर ऑलरेडी वर्किंग। मैंने आपको बताया था क्रिस्पर कैस9 एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप अपने डीएनए को काट सकते हैं, फॉल्टी डीएनए को निकाल सकते हैं, नया डीएनए प्रोग्राम करके डाल सकते हैं, खुद घर में कर सकते हैं एम्प्यूल्स के द्वारा। क्रिस्पर CRISPER क्रिस्पर कैस9, यू कैन गूगल सर्च दैट। फिर अभी एपिजेनेटिक्स हैं। एपिजेनेटिक क्या है कि आप अपनी बॉडी के कुछ जीन्स को स्विच ऑफ कर दीजिए, कुछ जीन को स्विच ऑन कर दीजिए। बैड जीन्स को स्विच ऑफ कर दीजिए, गुड जीन्स को स्विच ऑन कर दीजिए। डीएनए फ्यूजन, एनिमल डीएनए इज बीइंग मिक्स्ड विद ह्यूमन डीएनए, जिसे चिमेराज या किमेराज बोलते हैं। दे आर ऑलरेडी देयर। साइबॉर्ग मैंने आपको बताया, साइबॉर्ग इज दे टेक आउट पार्ट ऑफ योर ब्रेन एंड पुट कंप्यूटर चिप्स इन पार्ट ऑफ योर ब्रेन। Your humanity is enhanced 1000 times by inserting computer chips. Cyborg, transhumanism, singularity, all these things are already there. ये आ नहीं रही, ये आ चुकी हैं। सुपर सोल्जर, सुपर ह्यूमन बींग्स ऑलरेडी क्रिएट किए जा चुके हैं। एनिमल के साथ ह्यूमन डीएनए को मिक्स करके नई ब्रीड ऑलरेडी बना दी जा चुकी है। ये जो किंगडम है ये हाइब्रिड है जो आने वाली है। यीशु मसीह वहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे? सिजरिया फिलिपाई के इलाके में, और सामने हरमन पहाड़ है जहाँ पे वॉचर उतरे थे जिन्होंने इंसान के डीएनए को पोल्यूट किया, जेनेसिस चैप्टर 6 में। और यहोवा परमेश्वर को फ्लड भेज के पूरी दुनिया नाश करनी पड़ी। और आपको मालूम वहाँ पे अगर आप जाएंगे, आप वहाँ जा सकते हैं अगर इज़राइल टूर करने जाएं, यू कैन गो देयर, टेक्स यू लिटिल बिट एक्स्ट्रा मनी बिकॉज इट्स फार ऑफ। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे नीचे उस माउंटेन में पान गॉड का एक टेम्पल है, ग्रोटो ऑफ पान। जूइश लोग उसे बोलते हैं कि पान वॉज ए फीमेल डीएटी, एक देवी थी, लेकिन ग्रीक लोग उसे देवता बोलते हैं। जो पान है वो हेल का, हेडीज का वॉचमैन है, केयर टेकर है हेडीज का, नरक का, पताल के फाटकों का वॉचमैन है। हालेलुया। आपको मैंने बताया था ना थेनेटॉस जो घोड़े पे आ रहा है, थेनेटॉस का भाई है हिप्नोस। जो घोड़े पे आ रहा है, चौथे घोड़े पे, उसका नाम है थेनेटॉस। थेनेटॉस ग्रीक मिथोलॉजी में डेथ को बोलते हैं। डेथ इज कॉल्ड थेनेटॉस। डेथ इज ए स्पिरिट। मौत एक आत्मा है, बहुत बड़ी आत्मा है। इसे सुमेरियन और यूगरेटिक कल्चर में टियामात नामक देवता बोलते हैं। टियामात एक ऐसा देवता है जो अपनी चिन्ह को पृथ्वी पर रखता है और मुंह खोलता है, जीव निकाल के पूरे आकाश के तारों को लिख कर जाता है, अंदर खा जाता है। डेथ जिसको भी अंदर ले जाती है, निगल लेती है, वो कोई बाहर नहीं आता। वचन में लिखा है मौत की रस्सियाँ। पतरस प्रचार करता है पंतेकुस्त के दिन, कहता है यीशु मसीह को मौत की रस्सियों ने लपेट तो लिया, पर मौत की रस्सियाँ यीशु मसीह को बांध नहीं सकी। आपको मालूम जूइश जो सेजेस होते हैं, रब्बी लोग होते हैं, वो दो तरह की रस्सियों की बात करते हैं। एक रस्सी होती है माँ की कोख में, जिसे अम्बिलिकल कोड कहते हैं। अम्बिलिकल कोड, जिसे नाड़ू बोलते हैं पंजाबी में, अम्बिलिकल कॉर्ड, जिससे बच्चा बंधा होता है अपनी माँ की कोख में, और उस नाड़ी में से भोजन बच्चे के अंदर जाता है। एक वो रस्सी है, और दूसरी मौत की रस्सी है। यीशु मसीह ने इन रस्सियों को काट दिया, कोई इन रस्सियों को काट नहीं सका। पताल की रस्सियों ने जिन्हें जकड़ा, पताल ने उन्हें परमानेंटली पताल में रखा। कोई पताल से मौत की रस्सियाँ काट के बाहर नहीं है। यीशु मसीह ने ना सिर्फ मौत की रस्सियाँ काटी, यीशु मसीह ने मौत का ये जो थेनेटॉस देवता है, इसके सर को
कुचला यीशु मसीह ने, और मौत को मौत दी, मौत को शिकस्त दी यीशु मसीह ने। और उसके पीछे हेडीज है, जो चौथा घोड़ा है, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में उसका नाम दिया गया जो उस पर बैठा, वो थैनाटोस है, डेथ है, जो आदम के पाप के बाद अदन के बाग में पैदा हुई। ये डीमन की पैदाइश हुई अदन के बाग में। परमेश्वर ने कहा, द डे दाउ शेल्ट ईट द फ्रूट दाउ शेल्ट श्योरली डाई। गॉड नेवर क्रिएटेड डेथ. Death is a byproduct. Death is a demonic entity that had its inception when Adam sinned in the Garden of Eden, and that demon has been ruling over everyone. Nobody could crush that demon called death, only Jesus. तो जो चौथा घोड़ा है, रेवलेशन चैप्टर नंबर 6 में जब मोहरें खुलती हैं, चौथे घोड़े पे थैनाटोस बैठा है और उसके पीछे है हेडीज। हेडीज एक देवता है ग्रीक लोगों का, हेडीज भी एक रूह है। हेडीज को बोलते हैं पताल, नरक। जो ये थैनाटोस है, डेथ, ये हेडीज के अंदर रहता है। ये दोनों डीमन हैं। यीशु मसीह ने इनको मौत दी, दोनों डीमन को। उसने मौत की और हेडीज को ताला मारा और चाबियां ले ली। इन दोनों की चाबियां यीशु मसीह के पास है। He said, Behold, I have the keys of Hades and death. थैनाटोस की भी चाबी और हेडीज की भी चाबी मेरे पास। थैनाटोस का भाई है हिप्नोस। हिप्नोस का मतलब जहाँ से हिप्नोटिज्म वर्ड निकला है। हिप्नोस अगर आता है तो बंदा पैराडाइज में जाता है, थैनाटोस आता है तो बंदा नरक में जाता है। हिप्नोस का मतलब ही पुट्स समबडी टू स्लीप। ये सब बाइबल के अंदर है ये बातें, ये दंत कथाएं नहीं है ग्रीक मिथोलॉजी की। If you study the word, then you will find these deep things. They are in the word of God. So Jesus is standing here and Jesus is looking into Mount Hermon in Caesarea Philippi. He is straightly looking at that area. 33-degree latitude, 33-degree longitude. Jesus is looking into the region where 200 watchers descended during the days of Yared. They descended during the days of Yared, and they had a vicious plan. They came with a very sinister kind of idea to corrupt human DNA so that Messiah cannot come into the world. तो उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया। यीशु मसीह ने बोला वही काम होगा मेरी आमद के दिनों में। दानियल लिखता है वो किंगडम हाइब्रिड होगी। ये लास्ट किंगडम हाइब्रिड है। आप देखिए सब तरफ हाइब्रिड हाइब्रिड वर्ड है। लोगों को गाड़ियाँ हाइब्रिड चाहिए, लोगों को सब्जियां हाइब्रिड चाहिए, बड़े बड़े टमाटर, बड़े बड़े सेब, बड़े बड़े पपायास चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन, हर चीज हाइब्रिड चाहिए। दिस टर्म इज नॉट जस्ट कमिंग इनटू द वर्ल्ड, इनटू द साइंटिफिक अरीना, हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड में कुछ घट रहा है, उसका इम्पैक्ट नेचुरल वर्ल्ड में हो रहा है। और आपको मालूम डैनियल ने क्या दर्शन देखा? डैनियल देखा एक चट्टान है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि डीएनए, साइंटिस्ट कॉल डीएनए लिटिल स्टोन्स। जीसस इज द डीएनए ऑफ याहवे। हालेलुया। मैंने बताया आपको कि इसकी मोलेकुलर कंपोजिशन है डस्ट, टाइनी स्टोन्स एंड वाटर। डीएनए, जीसस इज गॉड्स डीएनए। जीसस इज नॉट एडम्स डीएनए। यीशु मसीह का डीएनए यहोवा की ओर से आया। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी जो है, यीशु मसीह की देह जो थी, लोग, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं जी यीशु मसीह 100% परमेश्वर है, 100% इंसान है। यीशु मसीह 100% परमेश्वर तो है, लेकिन यीशु मसीह 100% इंसान आपकी और मेरी तरह नहीं है। आप और मैंने आपको बताया, कल बता रहा था कि जो पिता की बॉडी में से निकलता है ना स्पर्म जो होता है वो 30 माइक्रोन का होता है, अर्थात 1 मिलीमीटर का 30,000वां हिस्सा। उसे आप बहुत हाई क्वालिटी के माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जो माता के एग में प्रवेश करता है और जीवन पैदा होता है। यीशु मसीह का डीएनए यहोवा का डीएनए है। यीशु मसीह की देह आपकी और मेरी तरह की देह नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह की देह यहोवा के डीएनए से बनी थी। उसके अंदर यूसुफ का डीएनए नहीं था। मरियम के जो क्रोमोसोम 23 तो थे,
लेकिन उसके अंदर मानव के, यूसुफ के 23 क्रोमोसोम नहीं थे। वो जो वाई डीएनए था वो स्वर्ग से आया सुपर नेचुरली मरियम की कोख में। स्वर्गदूत ने कहा होली स्पिरिट विल ओवरशैडो यू। पवित्र आत्मा, ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा है, मैथ्यू की गॉस्पल जो एरामिक वर्जन में लिखी गई है उसके अंदर लिखा होली स्पिरिट विल रैप यू अप। जैसे आप कंबल ओढ़ लेते हैं ऐसे पवित्र आत्मा का जलाल तुझे ओढ़ लेगा मरियम, और तेरी कोख में यहोवा का डीएनए उतरेगा। आपको मालूम यीशु मसीह क्रूस पे लटका था। आपको मालूम यीशु मसीह को मौत नहीं मार सकी, मौत की जुर्रत नहीं थी कि यीशु मसीह को मारे। एक ही ऐसा व्यक्ति इस ज़मीन पे आया जिसको मौत नहीं मार सकी, जिसका नाम है यीशु मसीह। आपको मालूम मौत यीशु मसीह को क्यों नहीं मार सकती? क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। जो जान पाप करेगी वो मरेगी। ना तो यीशु मसीह पाप के डीएनए से जन्मा, ना कभी यीशु मसीह ने पाप किया, इसलिए मौत के पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं यीशु मसीह को मारने के लिए। यीशु मसीह अगर चाहता तो उस समय से लेके 33 एडी से लेके आज तक अगर चाहता तो लटका रहता क्रूस पे, मर नहीं सकता था वो। मौत यीशु मसीह को नहीं मार सकती। मौत के पास कोई अधिकार नहीं यीशु मसीह को मारने का। एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसे मौत नहीं मार सकी। आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपनी जान देता हूं, जैसे मैं देता हूं मुझे वापस लेने का भी अधिकार है। इस पृथ्वी पे कई लोग मर गए होंगे, जल समाधि लेके, अग्नि समाधि लेके, इच्छा मौत ले ली होगी उन्होंने, मर गए, ठीक है, लेकिन कोई पताल में से लौटा नहीं। जिसको मौत की रस्सियों ने बांधा वो कभी छुटा नहीं है। सिवाय यीशु मसीह के कोई पताल में से वापस नहीं आया। किसी ने मौत की रस्सियों को काटा नहीं। यीशु मसीह ने, आपको मालूम, यीशु मसीह ने अपनी मौत का दिन खुद चुना। यीशु मसीह कैसे मरेगा, एक चुनाव यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह कोई बेचारा थोड़ा था क्रूस पे मर रहा। यीशु मसीह शान से दुख भोग रहा था। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह और शहनशाहों का शहनशाह, कायनात का बनाने वाला है। ये सारी कायनात उसका शाहकार है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपनी जान देता हूँ। यीशु मसीह ने कहा हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ। यीशु मसीह की आत्मा को छू नहीं सकता था थैनेटोस। थैनेटोस वो जो सांड पे बैठ के आता ना यमराज, उसे थैनेटोस कहा गया है। वो काली बदरू यीशु मसीह की आत्मा के पास ही आती तो वो जल जाती, क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा परमेश्वर यहोवा के नूर से भरी हुई है। यीशु मसीह पाप रहित यहोवा का मेमना है। यीशु मसीह वो है जिसे मौत ने नहीं मारा। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए खुद मरा है। यह भेद समझिए, यीशु मसीह ने खुद अपनी जान दी, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, ताकि आप और मैं मौत, थैनेटोस और हेडीज जो उसके साथ है उसके चुंगल से आज़ाद हो जाएं। इब्रानियों 2:14 में लिखा है वो लहू और मांस में आया इसलिए ताकि मौत को शिकस्त दे और मौत के चुंगल से हमें। इसलिए यीशु मसीह कहता है उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते हैं। हालेलुया। उसको मौत नहीं मार सकी। मौत की इतनी हस्ती कहाँ। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपनी मर्जी से अपनी जान दी। उसने अपनी जान को अर्घ की तरह उंडेला। अपना आत्मा उसने किसको दिया है? उसने कहा हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ। यमराज ने नहीं लिया उसका आत्मा, वो सड़ के सुहा हो जाता है यीशु मसीह की आत्मा को छू के। मौत को लाखों मौतें मिलती अगर यीशु मसीह के रूह को छूती मौत। यीशु मसीह ने अपना रूह पिता के हाथ में दिया और यीशु मसीह की जलाली देह को कब्र में रखा और इटर्नल स्पिरिट से यीशु मसीह पताल में गया और बंदी आत्माओं को उसने आज़ाद करवाया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जिंदा है। ये है मेरा जलाली यीशु। आपको मालूम यीशु मसीह सच्चा कर्म योगी है, सच्चा सन्यासी है, सच्चा सच्चिदानंद है। यीशु मसीह क्रूस पे लटका है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 31 वचन गौर से पढ़िएगा। वचन में लिखा है ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट। उसने कहा पूरा हुआ कह के वो चिल्लाया और उसने अपने ही गेव अप हिज गोस्ट। उसके बाद पढ़िए क्या लिखा है। वचन में लिखा है ही गेव अप हिज गोस्ट देन ही बाउड हिज हेड। मतलब
जब यीशु मसीह ने अपना आत्मा दे दिया, उसके बाद भी यीशु मसीह का शरीर जिंदा था। ऐसा कर्मयोगी है, ऐसा सच्चा सन्यासी है मेरा खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। उसने मौत को मौत दी है। तो यीशु मसीह खड़ा है यहाँ पे और अपने चेलों से पूछता है, बताओ मैं कौन हूँ। तो पतरस बताता है पवित्र आत्मा के द्वारा, यू आर द मसाया, यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड। And then Jesus appreciates him, but in the same stretch Jesus says, do not be boastful, don't you get puffed up, for this revelation did not originate with flesh and bones. My Father who is in heaven, graciously he opened up your eyes so that you could see who I am. फिर यीशु मसीह क्या कहता है, आप सुनिए गौर से। यहाँ पे लिखा है 18 वर्ड्स में, एंड आई से ऑल्सो अनटू दी, मैं तुझे कहता हूँ, दैट दाउ आर्ट पीटर, तू पीटर है। उसका नाम पहले क्या था, अब गौर से सुनिएगा। जब यीशु मसीह के पास आया पतरस, उसका पहला नाम था सिमियन, सिमियन शमाउन, जिसका असली मतलब होता है पानी के दरिया के बीच में लगा ऐसे सरकंडा, काना होता ना दरिया के अंदर लगा, कभी ऐसे घूमता है कभी ऐसे घूमता है। यीशु मसीह बता रहे हैं कि तू ऐसा था, कभी इधर डोलता था जिधर हवा चलती थी, कभी इधर डोलता था। ये पतरस का कैरेक्टर था। यीशु मसीह कहते हैं, यू वर ए रीड शेकन इन द विंड इन द वाटर, शमौन। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, यू शैल बी कैफास, सफास हिब्रू वर्ड है और ग्रीक वर्ड है पेट्रोस। तेरा नाम पतरस होगा, अर्थात अब तू पत्थर बन गया, बड़ा पत्थर, बड़ा पत्थर है तू जो हिल नहीं सकता। फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं, एंड अपॉन दिस रॉक, पहले उसको बोलते हैं जीसस पेट्रोस, तू पेट्रोस बन गया। फिर इस रॉक पे, ये रॉक है पेट्रा, ये जिब्राल्टर की तरह रॉक है जो ज़मीन का गर्भ से निकल के बाहर आ रही है। ऐसी चट्टान जिसका अंत नहीं है, ऐसी चट्टान जिसे कोई उखाड़ नहीं सकता। कहाँ से चट्टान शुरू हुई कोई नहीं जानता। इस चट्टान पे क्या कहते हैं यीशु मसीह, अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड माई चर्च। जीसस इज सेइंग, अपॉन दिस जिब्राल्टर रॉक आई विल बिल्ड माई चर्च। किसी बंदे का नाम है इधर, ही सेइंग आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया कौन बना रहा भाई और बहनों, 5-fold मिनिस्ट्री बनाती है, यीशु मसीह बनाता है कलीसिया। और कलीसिया किसकी है, यीशु मसीह कहते हैं मेरी कलीसिया। कहाँ बनाऊंगा, चट्टान के ऊपर, रॉक के ऊपर। अब देखिए वर्ड प्ले है इसके अंदर, पेट्रोस और पेट्रा का। फिर यीशु मसीह देख किधर रहे हैं, यीशु मसीह वहाँ देख रहे हैं माउंटेन पे, हरमन पहाड़ पे, जहाँ पे वॉचर उतरे थे। यीशु मसीह उन्हें चुनौती दे रहे हैं वॉचर को। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं अपनी चर्च बनाऊंगा रॉक के ऊपर, अबदी चट्टान पे। और यीशु मसीह क्या कहते हैं, द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट। मैंने आपको बताया कि डीएनए स्टोन है, डीएनए रॉक होता है। आपके मेरे अंदर जो डीएनए रॉक हैं, स्टोन्स हैं, यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है। हालेलुया। यीशु मसीह अबदी चट्टान है। और परमेश्वर का कलाम कहता है आप और मैं, हम लिविंग स्टोन है, यहोवा परमेश्वर की हैकल में लगाएंगे। और यीशु मसीह सच्ची चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है, सच्चा डीएनए खुदावंद यीशु मसीह। और यीशु मसीह क्या कहते हैं, कहते हैं द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट माई चर्च। क्या खासियत है यीशु मसीह की जलाली कलीसिया की, नरक के फाटक यीशु मसीह की कलीसिया के ऊपर कभी जयवंत नहीं होंगे। सामने क्या है, सामने वो पहाड़ है 33 डिग्री लैटिट्यूड 33 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जहाँ पे 200 वॉचर उतरे हैं। आज वहाँ जाएंगे, उसके ऊपर पहाड़ पे आपको मिलेगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी ईवल लोगों की जमात है। और वहीं पे आपको मिलेगा निम्रोद का फोर्ट्रेस, निम्रोद का किला। लेकिन जब नीचे आएंगे उस पहाड़ के, वहाँ पे आपको एक जगह मिलती है, उसे कहते हैं ग्रोटो ऑफ पान, पान देवी। जूइश लोग मानते हैं कि पान एक देवी थी, वो ऐसी शैतानी देवी थी। वो पान से वर्ड निकला है पैनिक,
डर, पैनिक, वो एक ऐसी शैतानी आत्मा है जो लोगों के दिल में पैनिक लाती है कि लोगों को हाइपरटेंशन हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, लोग अचानक डर जाते हैं। वो पैनिक और खौफ और डर लाने वाली आत्मा है पान, जो वहां पे जिसकी टेम्पल है, ग्रोटो है। आपको मालूम पृथ्वी पे क्या चल रहा है? पैनिक चल रहा है। पीपल आर फ्रीकिंग आउट इन फियर बिकॉज ऑफ दिस वायरस। यहोवा के लोगों को फ्रीक आउट करने की जरूरत नहीं, लेकिन मेक श्योर करें कि आप मेमने के लहू के नीचे छिपे हैं। मेक श्योर करें कि आप पाप में, अधर्म में, हरामकारी में, गुप्त पापों में जीवन नहीं गुजार रहे। आपका जीवन यीशु मसीह के कील स्कार्ड हाथ के नीचे है, और यीशु मसीह के लहू के नीचे आप चल रहे मुसलसल, और यहोवा का कलाम आपके दिल के ऊपर सत्ता करता है, तो आपको कोई वायरस छू नहीं पाएगा, कोई पैनिक। ये पान देवता से वर्ड निकलता है पानका, पैनिक, डर, खौफ, ये आपके पास नहीं आएगा। यीशु मसीह कहते हैं उस तरफ जहां पे वॉचर उतरे शैतानी आत्माएं, उनकी ओर उंगली करके इशारा करके कहते हैं गेट्स ऑफ हेल, वहां पे पताल के गेट हैं। कहां पे? हरमन पहाड़ में, जहां पे पान देवता का टेम्पल है। लोग वहां पे एक नदी बहती है, लोग, वो गुफा है, गुफा के अंदर बकरा फेंकते हैं। अगर बकरा बिल्कुल नीचे चला जाए, वो सुरंग कहाँ तक जाती है नोबडी नोज, लोग बोलते हैं पताल में जाती है। अगर वो बकरे का ब्लड ना पानी के दरिया में आए, तो लोग सोचते हैं कि उनकी कुर्बानी उनके देवता पान ने कबूल कर ली, पैनिक के देवता ने। डू नॉट पैनिक। इफ यू आर पैनिकिंग, पान गॉडेस इज ट्रबलिंग यू। यीशु मसीह पान गॉडेस को चुनौती देता है खड़ा होकर कि तू मेरे लोगों को छू नहीं पाएगा। मैं चट्टान के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मेरी कलीसिया होगी, चट्टान पे बनेगी। आपको मालूम यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है मेरी कलीसिया मेरी दुल्हन है। मेरी कलीसिया संस्था नहीं है, मेरी कलीसिया डिनोमिनेशन नहीं है, मेरी कलीसिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मेरी कलीसिया को इंस्टीट्यूशनलाइज मत करो, मेरी कलीसिया से व्यापार मत करो, मर्चेंडाइज मत करो, मेरी दुल्हन को तैयार करके मुझे दे दो। यीशु मसीह कईयों से कह रहा है मेरी दुल्हन मुझे दे दो। कई मिनिस्ट्रीज ने, पास्टर्स ने यीशु मसीह की दुल्हन को हाईजैक कर लिया है। यीशु मसीह कह रहा है मेरी दुल्हन मुझे लौटा दो, मैंने तुम्हें अपनी दुल्हन तैयार। आपको मालूम हमारे देश में जब दुल्हन तैयार होती है, उसे तैयार करके डोली में बिठाया जाता है। वो चार कहार अपने मोढे पे, कंधों पे रखते हैं डोली को, और किसे सौंप देते हैं? दूल्हा को। आपको मालूम ये कहार कौन है? ये कहार 4 नहीं है, 5 है। प्रेरित है, नबी है, सुसमाचार प्रचारक है, पासवान है। ये 5 के को देंगे। ये इस दुल्हन के संग रोमांस नहीं करेंगे, ही नहीं है। ये दुल्हन यहोवा परमेश्वर यहोशा मसीह की दुल्हन है, उसे वापस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो चट्टान, अबदी चट्टान पे कलीसिया है, गेट्स ऑफ हेल नहीं छू पाएंगे, कभी नहीं छू पाएंगे। चर्च के अंदर एक चर्च छिपी है जो जयवंत चर्च है, लेकिन एक अपोस्टेट चर्च है, पाप में गिरी हुई कलीसिया है, जो 7 साल के शैतान के राज्य में अवश्य जाएगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं जैसा नूह के दिनों में था। नूह के दिनों में क्या था? डीएनए टेम्परिंग थी। लूत के दिनों में क्या था? होमोसेक्सुअल, लेस्बियन, गे। सब लौट के आ गए ना। वो रेनबो आ गई जो LGBTQ ने हाईजैक की है, वो उनकी रेनबो नहीं है, वो यहोवा की रेनबो है। शैतान उसको ले गया है रेनबो को। उस रेनबो में क्या प्रॉमिस है? एक पुरुष पुरुष के साथ संबंध बनाता है, एक स्त्री स्त्री के साथ संबंध बनाती, क्या प्रॉमिस है उसमें? क्या फ्रूट है? क्या फ्यूचर है? सिवाय अंधकार के, सिवाय फायर और ब्रिमस्टोन के कोई फ्यूचर नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह यहोवा का सच्चा डीएनए। आपको मालूम, मैंने बताया 4 बेसेस हैं केमिकल के डीएनए के, डाया न्यूक्लिक रूबिक एसिड के 4 बेसेस हैं। एडेनाइन ए, गुआनाइन जी, साइटोसाइन सी, थायमाइन ए।
ATGC इसकी लैंग्वेज होती है, और इसकी बैकबोन जो है डबल हीलिक्स की, वो शुगर फास्फेट की है। ये जैसे 4 इंजीलें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये सब कुछ आपके अंदर इनकोड किया गया यहोवा परमेश्वर के द्वारा। इसका आप जैसे जैसे अध्ययन करेंगे ये वैसे वैसे आपके ऊपर खुलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, फिर आज हम समाप्त करेंगे। मुझे लग रहा कल भी हम सुबह यही कंटिन्यू करेंगे। टर्न टू रेवलेशन चैप्टर नंबर 16, प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय, रेवलेशन 16 और उसका दूसरा वचन पढ़ता हूँ, सुनिए। एंड द फर्स्ट वेंट एंड पोर्ड आउट हिज वायल upon the earth, and there fell a noisome grievous sore upon men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image. अब कटोरे उंडेले जा रहे हैं, तो जब कटोरा उंडेला गया तो क्या हुआ? स्वर्ग से कटोरा उंडेला जा रहा है, तो क्या हुआ? नॉइसम एंड ग्रीवियस सोर्स, फोड़े निकल आए बहुत खतरनाक लोगों के। किनके निकले? जिन्होंने मार्क ऑफ द बीस्ट इधर या इधर ले लिया, जिनके जीनोम चेंज हो गए, जिनका डीएनए रीसीक्वेंस कर दिया शैतान ने, जिनका डीएनए म्यूटिलेट हो गया, जिनको शैतान ने अपनी इमेज में डाल लिया, उनके ऊपर फोड़े निकल रहे हैं। मार्क ऑफ द बीस्ट एंड अपॉन देम विच वर्शिप्ड हिज इमेज, जो उसकी इमेज की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ज़ीरा जो हिब्रू वर्ड है डीएनए के लिए, बीज के लिए, उसका नंबर है 130। मैंने आपको बताया वो सीढ़ी जो ऐसे शुलाम यकूब देख रहा है जो ऊपर जा रही है, आपके डीएनए का हीलिक्स है वो सीढ़ी खुदावंद यीशु मसीह है। प्योर डीएनए, प्योरेस्ट डीएनए है जीसस क्राइस्ट, जिसके अंदर सिन नहीं था। वो डीएनए की सीढ़ी आपको ऊपर लेके जा रही है स्वर्ग में। हालेलुया। एक ही सीढ़ी है शुलाम, डीएनए। शुलाम जो हिब्रू वर्ड है उसका नंबर है 130। ज़ीरा शब्द का नंबर है 130। फिर मैंने आपको बताया जिस इमेज में यहोवा ने हमें बनाया, जलेम हिब्रू वर्ड, उसका नंबर है 130। ग्रीक वर्ड इमेज के लिए आइकोनिया, उसका नंबर है 130। तो यहाँ पे लिखा है जिन्होंने इमेज की वर्शिप की। किसकी इमेज की? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस मूर्ति के अंदर जान डालेगा। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो मूर्ति बोलेगी, लोग उस मूर्ति की उपासना करेंगे। हालेलुया। 130 है उसका भी नंबर, उस इमेज का। शैतानी ताकतें फिर डिसेंड कर रही हैं। ये बहुत खास समय है। रैप योर लाइफ अराउंड जीसस, wrap your life around Jesus, put on Jesus, walk right under his blood each day, let his word sink deeper and take deep roots on the inside of you. Stay under the anointing, the presence of the Holy Spirit. Ask God that the angels come as a heavenly battalion around you, that the word of God becomes a protective layer all around you. Ask God as he promised in Zechariah, I shall be round about thee as wall of fire. May God protect you as wall of fire. May God put the hedge of the angelic host around you as he promised in Psalm 34 verse number 7. May the Lord God draw the hedge of the blood of Jesus all around you. May the Lord God deploy angels all around you. May the word of the Lord God that you unleash out of your mouth create an environment all around you where demonic forces cannot touch you. Jesus is not playing a defensive game. Jesus is saying, my church will attack the gates of the enemy. अधोलोक के फाटकों के ऊपर आपने अटैक करना है। केवल डिफेंसिव गेम नहीं खेलनी कि बदरूएं जब अटैक करें तो आपने डिफेंस करना है। आपको सोर्ड ऑफ द स्पिरिट दी गई है। जो हथियार हमें यहोवा परमेश्वर ने दिए हैं वो सारे के सारे हथियार डिफेंस के हैं। टोप दिया है, हेलमेट ऑफ साल्वेशन, ताकि इसे आप प्रोटेक्ट करें हर तरह के गंदे ख्याल, हर तरह का डाउट, हर तरह के
सटैनिक स्नेयर से अपने माइंड को प्रोटेक्ट करें। उसने झिलम दी आपको, राइचसनेस की ब्रेस्ट प्लेट दी है, उसे पहने ताकि आपको कंडेम ना करे सेटन। आपको जीसस की राइचसनेस मिली है। सच्चाई से अपनी कमर बांधें। ट्रूथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कमर को जो आर्मर बांध रहा है वो आपकी कमर के ऊपरले हिस्से को और निचले हिस्से को दोनों को इंटैक्ट रखता है। तो सच्चाई के रूह में चलें। ट्रूथ, मूव इन द ट्रूथ, लिव इन द ट्रूथ। इमेथ हिब्रू वर्ड है, एल्थिया ग्रीक वर्ड है। ट्रूथ में अपना जीवन गूंदे, सच्चाई में। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। Jesus said, they that want to worship the Father, they will worship Him in spirit and in truth. You cannot worship God only in spirit. You have to worship God in truth also. मैंने आपको बताया था दो जो टैबलेट थी जिन पे यहोवा ने अपने 10 नियम लिख के दिए। यहोवा परमेश्वर चाहता तो एक पे 10 लिख के दे सकता था। असल में जो पहली तख्ती है, टैबलेट है, उस पे यहोवा ने जो 80% नियम लिखे हैं वो ये सिखाते हैं कि आपका यहोवा से रिश्ता कैसा हो। और उसी में जो 5वां नियम है, पहले 4 नियम, 5वां नियम, ऑनर दाई फादर एंड मदर, अपने माता पिता का आदर कर। यहोवा ने जो अपने लिए 4 नियम दिए उसी के नीचे माता पिता के लिए दिया। आपको मालूम हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू ऑनर योर फादर एंड मदर। एंड यू नो व्हाट द ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस स्क्रिप्चर इज। जो ओरिजिनल वर्ड है ऑनर के लिए, उसका मतलब है ऑनरेरियम। पैसे से, धन से अपने माँ और बाप की सेवा कर। तेरे माँ बाप ने जब तू बच्चा था, तू जवान हुआ, तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी परवरिश में पैसा लगाया। अब तू अपने माँ बाप की परवरिश के लिए पैसा लगा। उनको ओल्ड एज होम ना भेज, उन्हें अपने संग रख और उनकी सेवा कर। और इन्वेस्ट योर मनी इन नर्चरिंग योर फादर एंड मदर। दैट इज़ अ प्रॉमिस, दैट इज़ ए कमेंडमेंट विद प्रॉमिस दैट यू विल लिव लॉन्ग लाइफ। आपको मालूम वेस्ट की लाइफ खोखली क्यों है? यूरोप वेस्ट की लाइफ खोखली क्यों है? इस वजह से दे ब्रोक द 5th कमेंडमेंट। तो दूसरी तख्ती दिखाती है कि हमें बंदे से रिलेशन कैसे बनाना है, यहोवा से और मनुष्य से, दोनों से। ये नहीं कहना जी बंदियां तो असी की लेना जी, सानू तो प्रभु दे नाल है। ये फेक स्पिरिचुअलिटी है। यहोवा से और मनुष्यों से। हालेलुया। 2 टैबलेट हैं, एक टैबलेट स्पिरिट, दूसरी टैबलेट ट्रूथ है। यू वांट टू वर्शिप गॉड इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, बोथ द टैबलेट शुड बी मेंटेन। फर्स्ट टैबलेट teaches you how you worship God in spirit. Second tablet teaches you how you worship God maintaining relationship in truth with one another. Both are very important. Hallelujah. तो ये वो लोग जिन्होंने इमेज ले ली है। इमेज का नंबर भी 130 है। मैं आपको सारे वर्ड बता रहा हूँ हिब्रू ग्रीक में और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा हूँ। कल हम इन सबको पुल टुगेदर करके इनका मीनिंग निकालेंगे कि ये असल में है क्या सब जो हम अभी तक वचन पे मनन करते रहें। आइए हम दुआ करें, हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद देविंदर कुलार के लिए जो ब्रिटेन से हैं, उनके पति परमजीत के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके बच्चों के लिए उन्हें छुएं और चंगा करें। खुदावंद तेरी कृपा का हाथ बढ़ाएं। यीशु मसीह और जितने लोगों ने प्रार्थना विनतियाँ भेजी हैं, आई रिमेंबर ईच एंड एवरी वन लॉर्ड। I may not be able to recall their names, but Father, in the realm of the Spirit, I come as your priest. Lord, I represent them before you. Lord, I put their names on the altar that is in heaven in the realm of the Spirit right now. And I pray, Father, that you would dispatch your angels. Father, that in the name of Jesus, your Spirit will bring breakthrough in certain areas that they need breakthrough. Father, I bring every facet of their life under the blood, the redemptive blood of the Lamb of the Most High God. May the blood of Jesus Christ protect them and keep them safe and sound. Father, whatever the needs they have, I pray, Father, that you will open up your storehouses, your heavenly resources, Father, that you will pour out your blessing over your people, over each and every one that logged in, over each and every one that hearkened unto your word. May they do Shema.
May they hear, may they obey, I pray, Father. May they do Shema with your word. May they hear, may they do your word, Father. Let this word be inscribed on the tablet of their hearts. Let it be inculcated on their mind in the name of Jesus Christ. Father, get out of the custody of this word that I preach to your people. We give you praise, Father. In the holy name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. Amen. हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। कल सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। दुआ कीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई ऑफ्टन प्रे फॉर यू एज द स्पिरिट brings your names in my memory. I do pray. Let's continue to serve the Lord. Let's continue to proclaim the true gospel to the ends of the earth. Please introduce to more new friends of yours, so that we have, several hundred people, rather thousands of people, rallying around with us, and we all worshiping the Lord Jesus of Nazareth. प्रभु का धन्यवाद हो यीशु मसीह के जलाली नाम में। कल मॉर्निंग में 10 o'clock मिलते हैं। सबको जय मसीह की।